अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। आज का दिन हमारा हेल्थ फूड के हवाले से मुख्तस होता है और हेल्थ फूड में लास्ट टाइम हमने किया था ग्लूटेन इंटॉलरेंस पे, आज हम कर रहे हैं हार्ट हेल्दी फूड्स, दिल की सेहत। पाकिस्तान में बहुत सारी बीमारियों की तरह जिसमें सर फहरिस्त बीमारियाँ आती हैं। इसमें एक तो हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, उसके अलावा ये डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़। बहुत हार्ट डिजीज़ बड़ी कॉमन है। इसकी वजूहात क्या हैं उस पर भी रोशनी डालेंगे आज। उसके हवाले से फ़ूड भी आपको बताएंगे और उससे बचाव के तरीक़े क्या हैं। सबसे पहले तो ये जहन में रखिएगा कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है या आपके ख़ानदान में वालिद वालदा बहन भाई या मामू चचा ताया, ये भी जो रिलेशनशिप्स हैं रिलेटिव हैं, अगर इनमें दिल की अमराज पाए जाते हैं तो आप पे एहतियात डबल हो जाती है आपकी, ठीक है ना। आपको और ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। जिस तरह मेरी फैमिली, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हार्ट डिजीज़ से हुआ और हमें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत पड़ी। शुरू में हम लोग को खूब चिकनाई वाले खाने, कभी तसव्वुर ही नहीं था, पता ही नहीं था हमें कि क्या एहतियात की जाती है। और उसके बाद जब पता लगा, इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, बल्कि ये समझ लीजिए कि जो हेल्थ फूड का काम है ये पढ़ना, इसके बारे में मैंने 1986 में, जब मैं इस फील्ड में भी नहीं आया था, मैंने पढ़ना शुरू किया था कि डाइट के थ्रू इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। और वही सिलसिला जो चला अभी तक चल रहा है। इसके बारे में स्टडी भी करते रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, नई नई रिसर्चेस भी आती हैं। तो पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपने अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आपने एहतियात करनी है। उसमें सबसे पहली चीज़ तो है अपने टेस्ट करवाना है, सबसे पहला। इसका कोई और तरीका नहीं है। हमारे यहाँ लोग टेस्ट से डरते हैं। इसको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट बोलते हैं, LPT। और इसको बेसिकली 12 आवर फास्टिंग होता है, 12 घंटे आप खुद जाके करवा सकते हैं। मैं साल में 1 या 2 मरतबा मस्ट करवाता हूँ, ताकि आपको पता लगता रहे कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है 12 घंटे का, किसी भी लैब में चले जाए, ख़ुद कोई डॉक्टर बताने की ज़रूरत नहीं, वो आपको टिक कर देगा, आपको लिख के दे देगा। इसमें बड़े आसानी 3-4 मोटी चीज़ें होती हैं। एक तो टोटल कोलेस्ट्रॉल लिपिड आपका पता लगता है, फिर इसमें ट्राइग्लिसराइड होते हैं, फिर LDL, फिर HDL कोलेस्ट्रॉल। ये 3 चीज़ें जो आपको पता लगती हैं। HDL कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर है। LDL कोलेस्ट्रॉल जितना कम हो, ट्राइग्लिसराइड जितना कम हो आपकी ब्लड में, तो ये आपके लिए बेहतर है। अगर टेस्ट करवाने से डरे नहीं। बहुत सारे लोग टेस्ट करवाने से डरते हैं, खुदा न ख्वास्ता निकला है। भाई खुदा न ख्वास्ता निकला है, टाइम पे पता लग जाएगा, कुछ एहतियात कर लेंगे, बजाय इसके कि अचानक कुछ हो जाए। दिल का मर्ज़ एक ऐसा वाहिद मर्ज़ है इन सारे अमराज में जो आपको मौका नहीं देता। बाकी अमराज तो आपको डायबिटीज़ है और बीमारी लंबा सिलसिले अरसे चलता रहता है। दिल का मर्ज़ चंद सेकंडों की बात है, मिनटों की बात नहीं है। यानी दिल का जो दौरा होता है ये आपको अस्पताल पहुंचने नहीं देता। इस वजह से ये ख़तरनाक मर्ज़ है इन सब अमराज में। और इसकी एहतियात के लिए सबसे पहले तो ज़हन में रखिएगा, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करें। कोलेस्ट्रॉल सबसे पहले चेक करें, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो कैसे कंट्रोल करेंगे। अलसी, फ्लैक्स सीड जिसको हम कहते हैं, ये बेहतरीन चीज़ है। इसका इस्तेमाल करें सुबह नाश्ते में या रात के खाने में, पानी में घोल के पी लें। इस पर घोल का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है। बादाम बहुत अच्छे हैं, खाने से थोड़ी देर पहले मुट्ठी भर में 7-8 बादाम भी आते हैं। इसमें एक जुज़ होता है पैक्टीन जो आमतौर पे इसमें होता है। ये जो जैम जेली वगैरह बनते हैं ना, गाढ़ा सा एक थिक सा जेली होती है, ये पैक्टीन बादाम में भी है और इसमें भी, ये अलसी में भी। ये बेसिकली आपके जिस्म में, पेट के अंदर लाइनिंग में एक कोटिंग सी बनाता है और आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करता है, यानी कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब नहीं होने देता। दूसरा, फैटी फूड यानी मुर्गन खाने अगर आप खा रहे हैं उसको कम करें, जिसमें एनिमल फ़ैट, यानी अगर आप कोई चर्बी वाले खाने खा रहे हैं तो उसकी चर्बी निकाल लें कम से कम। तेल का इस्तेमाल करें, तेल में भी जैतून के तेल सबसे अच्छा है, उसका इस्तेमाल करें। हल्की क्वालिटी का तेल इस्तेमाल ना करें, बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी ओवरऑल हेल्थ में। नमक का इस्तेमाल कम करें। नमक जितने भी अमराज, आपको पता है कि अगर मैं आज अपने खानों में 0 नमक भी डालूँ, 0 बिल्कुल नमक बंद कर दूँ, तब भी मेरी नमक की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। नहीं, हम जितना भी नमक खानों में डालते हैं ये सारा का सारा एक्सेस है, यानी ये सारा का सारा हम ज़्यादा ही ले रहे हैं, लिहाजा इसको अवॉइड करना चाहिए। रेसिपी की तरफ भी आते हैं सबसे पहले, और ये मैं आपको दिखाता चलूँ। कोई सी बाज़ार में लो सॉल्ट मिलता है, ब्रांड कोई सा भी हो, ये बेसिकली 66% लेस सोडियम क्लोराइड है, ठीक है ना। यानी 67% लेस सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड बेसिकली आपके ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज में नुकसानदेह साबित होता है। और ये 67% जो लेस है ये पोटेशियम क्लोराइड इसमें है। पोटेशियम क्लोराइड आपको नुकसान नहीं पहुंचाता दिल के हवाले से, सेहत से। जायका थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट होता है, लेकिन कुछ ही दिनों में आपको आदत पड़ जाएगी। और ये जो हम डाइट आपको बता रहे हैं, जो हेल्थ के पड़ी हुई चीज़ें बता रहे हैं,
ये सब के लिए, ये नहीं कि आज हम जो डिश बना रहे हैं जिसको दिल का मर्ज हो खाए बाकी नहीं खाएं, ये डायबिटिक्स के लिए भी बिल्कुल ही बेहतरीन डिश है। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं, हम बेसिकली स्पाइसी पास्ता बना रहे हैं विद ग्रिल्ड चिकन, और साथ में एक बहुत अच्छा लहसुन का सलाद बना रहे हैं जो दिल की सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद। सबसे पहले आ जाएंगे चिकन की तरफ, और ये लिए, ये चिकन के 3 पीसेज हमने ले लिए। लेग है बोनलेस, आप ब्रेस्ट बोनलेस इस्तेमाल कर लें, कोई मसला नहीं। इसमें हम थोड़ा सा, ये आ गया, ये इसमें थोड़ा सा कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा लहसुन पाउडर, थोड़ा सा इसमें नमक, और ये नमक जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली लो सॉल्ट है, यानी इसमें 67% सोडियम क्लोराइड कम है, पोटेशियम क्लोराइड इसमें शामिल है। थोड़ा सा इसमें ऑलिव ऑयल शामिल किया, जैतून का तेल। जैतून के तेल के बारे में भी और मज़ीद डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं एक पैन ले लेता हूँ, ग्रिल पैन ले लें, फ्राई पैन ले लें, कोई मसला नहीं, कोई इशू। और इसको हमने सबसे पहले थोड़ा सा मिक्स कर लिया, और नमक का इस्तेमाल जो है पहले तो कोशिश करें कि जितना कम हो सके उतना इस्तेमाल करें। रोटी में हमारे घर में रोटी में ज़मानों से हम नमक शामिल नहीं करते, और ये छोटी सी भी चेंज जो है ये आगे जाके आपको काफ़ी हेल्प करता है। तो एक हम, और ये पहले मुझे खुद बड़े अरसे तक पता ही नहीं था कि हमारे जो घर में रोटी बनती है उसमें नमक हम लोग नहीं डालते, बाद में पता लगा। और ये देखें, छोटी सी चेंज करके आप देखिए, और आपको इतना फील भी नहीं होगा। सोचे कि हम खाते रहे, हमें पता ही नहीं था, बाद में बड़े अरसे बाद, काफ़ी सालों बाद पता लगा कि हम लोग नमक नहीं डालते घर में। तो ये इस तरह है। और जो खातून खाना है जो घर में कुकिंग करती हैं, ये वो आराम से इसको हैंडल कर सकती हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, पैन गर्म हो गया, मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल दूँगा। अच्छा, ऑयल में जहन में रखिएगा, और जैतून का तेल जो है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं। जो सबसे प्योर क्वालिटी है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है इसको बोलते हैं फर्स्ट कोल्ड प्रेस, यानी जब जैतून नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होते हैं इसको प्रेस किया जाता है। जो पहला तेल निकलता है वो एक्स्ट्रा वर्जिन है, वो सबसे महंगा भी है। उसको कोशिश करें कि पकाए ना, या पकाएं तो तेज़ आंच पे ना पकाएं। तो ये हमारा चिकन के पीसेस ले लिए, और इसको मैं ग्रिल पे रख देता हूँ। और इसके बाद पहला एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, फिर प्योर ऑलिव ऑयल है, फिर ऑलिव ऑयल है, फिर ऑलिव पोमेस ऑयल है। तो इसकी 4 मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं ऑयल की। ऑलिव पोमेस जो है ये अमूमन कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, और बाकी जो एक्स्ट्रा वर्जिन है ये सलाद वगैरह में डाला जाता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को पकाए ना, या पकाना है तो तेज़ आंच पे ना पकाएं, या 7-8 मिनट से ज़्यादा ना पकाएं, ये इसका उसूल है। बेहतर ये होता है कि खाना जो आप खा रहे हैं उसके साथ, जिस तरह हमारे टेबल के ऊपर वो नमक और नमकदान और वो काली मिर्च का होता है, इस तरह जैतून की तेल का बॉटल पड़ी होनी चाहिए। खाना आया, ऊपर से आपने थोड़ी तरी के डाल दिया एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव पोमेस ऑयल। ये नॉर्मल कुकिंग वगैरह में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी बहुत फ़ायदा है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा जैतून के तेल का है दिल की सेहत के हवाले से। जो सबसे मशहूर मुल्क है जहाँ पे दिल के अमराज तकरीबन नहीं पाए जाते, वो मेडिटेरियन कंट्रीज़ हैं, जो जिसमें फ़्रांस आता है, इटली आता है, स्पेन आता है। यहाँ पे जैतून पैदा भी बहुत होता है, और इनकी जो डाइट है दुनिया में डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि जी ये डाइट अपनाएं ओवरऑल अगर आपको सेहत अच्छी रखनी है। और उनकी डाइट का कमाल, एक तो नंबर 1 जैतून के तेल का इस्तेमाल, दूसरा उनके यहाँ चिकन, मटन, बीफ, सब्ज़ी, दाल, फल सब इस्तेमाल करते हैं। बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं। हमारे यहाँ चिकन आई है तो चिकन ही खाए जा रहे हैं, बीफ आ गया तो बीफ ही खाते हैं। वैसे बहुत सारे घर हैं जो रेड मीट को हाथ ही नहीं लगाते कि नहीं यार ये पता नहीं कौन सा गोश्त है। तो ये मज़ीद इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे जब तक ये चिकन पक रहा है। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा। जी, ग्रिल्ड चिकन तैयार हो गया। क्विक, बड़े सिंपल रेसिपीज़ हैं। अच्छा, दिल के अमराज के हवाले से हमारी फैमिली में भी हमने देखा है, सबसे पहली जो शामत आती है वो पेशेंट की, जो मरीज़ होता है वो खाने के थ्रू आती है। सब कुछ बंद कर दिया जाता है और डॉक्टर से कोई मशवरा नहीं होता। अच्छा, डॉक्टर से होता है क्या? डॉक्टर साहब पूछे, डॉक्टर साहब आपको मोटी मोटी चीज़ें बताएगा, भाई
लाल गोश्त बंद कर दें, फलां चीज़ बंद कर दें, फलां चीज़ बंद कर दें। ये पूरी न्यूट्रिशन साइंस है और ये वक्त के साथ साथ इसमें इतनी तब्दीलियाँ आती जाती हैं हर वक्त। मैं तो बहुत स्टडी करता रहता हूँ। आप अंडा देखें कि अंडा बिल्कुल सख्ती से मना कर दिया गया था कि भाई दिल का मरीज़ तो बिल्कुल हाथ नहीं लगा सकता। बाद में रिसर्चेज आई कि नहीं जी, आप हफ्ते में 1 या 2 अंडे या 3 अंडे खा सकते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें चेंजेस आती गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखिएगा, मुर्गन खाने, डीप फ्राइड फूड्स या ये जानवर की जो चर्बी होती है ये। दूसरा, अच्छी क्वालिटी का ऑयल, क्योंकि बहुत सारे ऑयल जो बाज़ार में आपको मिल रहा है जिसको वेजिटेबल ऑयल कहते हैं, इसमें भी बहुत सारी मिक्सिंग होती है। ब्लेंडेड ऑयल के नाम से जो बिकते हैं ना, ये ब्लेंड में क्या क्या पता नहीं डलता है, यू नेवर नो। सो कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें। नमक कम करें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग करते हैं तो उसको अवॉइड करें, और सब्जियां, दालें, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएँ। चिकन हमने यहाँ पे जो पकाया है, चिकन में बेसिकली सिर्फ थोड़ा सा नमक, और वो भी लो सॉल्ट हमने लगाया, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च, अगर आप थोड़ा स्पाइसी करना चाह रहे नहीं तो उड़ा दें, और साथ में गार्लिक का पाउडर, लहसुन का पाउडर। बस चिकन हमने फ्राई कर लिया। अब आ जाते हैं इसके पास्ता की तरफ, बल्कि पास्ता बाद में बनाएंगे। सबसे पहले इसका एक बहुत ही मज़े का सिरके वाला सलाद है, अचार। ये आपके, अच्छा थोड़ा सा आपको गार्लिक के बारे में बता दें। गार्लिक ओवरऑल आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पे अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन इसको आम तौर पे लोग साबित जवे खाते हैं। साबित जवे में इसकी अफादियत कम मिलती है आपको। इसका तरीका ये होता है कि आप इसको चॉप करके काट के रख लें। इसमें जो जुज़ है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है वो एक्टिव हो जाता है। जो जब जवे बंद होते हैं तो उसमें वो एक्टिव नहीं होता, लिहाजा इसको चॉप करके स्लाइस करके आप रख लेंगे थोड़ी देर, तो इसमें वो एक्टिव हो जाता है, फिर आपको फ़ायदा देता है। ये सलाद और ये अचार उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। लहसुन को हम पका भी सकते हैं, पका नहीं रहे इसमें, ये लहसुन भी ले लिया इसमें। साथ में इसमें हम सेब का सिरका डाल रहे हैं। सेब का सिरका कोई सा इस्तेमाल कर लें, ऑर्गेनिक भी आते हैं बाज़ार में, नॉर्मल भी आता है। दोनों सूरतों में ये सिरका सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद। ये इसमें सिरका डाल दिया, साथ में थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल दिया हल्के से फ्लेवर के लिए। साथ में हम इसमें डालेंगे वही लो सॉल्ट, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और थोड़ा सा इसमें हम कलमी शोरा डाल रहे हैं। ये बेसिकली ये अचार को एक तो प्रिजर्व करेगा, दूसरा लहसुन अमूमन कुछ दिनों बाद इसमें हरे रंग के होने शुरू हो जाते हैं, ये उसको बचा के रखेगा। लेकिन मिक़दार कितनी डलेगी इतनी ही देखें, मैं आपको दिखा दूँ, ताकि बहुत सारी दफ़ा में होता ही है कि आप क्वांटिटी ज़्यादा डाल देते हैं, ये सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बस इतना सा डाला। इसके बाद इसको पहले थोड़ा मिक्स किया, और इसके बाद इसमें हमने तकरीबन आधा कप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल शामिल कर दिया। ये हमारा तैयार हो गया गार्लिक पिकल सिंपल। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। जी वापस आ गए, और ग्रिल्ड चिकन हमारा तैयार हो गया। बेसिकली हम ग्रिल्ड चिकन विद स्पाइसी पास्ता बना रहे हैं। स्पाइस का लेवल अगर आप नहीं पसंद करते ना कीजिए, निकाल दीजिए। स्पाइस वैसे मिर्चों के बारे में ये एक ज़माने में गलतफहमी हुआ करती थी कि ये सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह, बल्कि कोई मिर्चें खा रहा है तो उसके बारे में कहा जाता है जिसकी सेहत ख़राब इसी वजह से, जबकि आपको बताते चलें कि सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। इसमें विटामिन सी है जो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे आम तौर पे बहुत सारे लोगों को जो अल्सर हो जाते थे, बहुत सारे लोग कहते हैं जी अल्सर इसी वजह से हुआ है। आपको पता है कि अल्सर से आपको बचाएगा। जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा मिर्चें खाई जाती हैं हम तो खाते ही नहीं। हम तो, हमारी यहाँ जो मिर्चों की जो क्वांटिटी है या जितनी टाइप की मिर्चें, मैक्सिको नंबर 1, वन ऑफ द मैक्सिको, वेनेजुएला, ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, यहाँ पे तो मिर्चों का जो लेवल है, मैं एक जॉब के सिलसिले में जर्मनी में था, वहाँ पे मैंने इनका खाना खाया था, और लो मेरी तो चीखें निकल गई थी। मैं हैरान था कि कैसे खाते हैं, कैसे 2 नवाले कैसे ले रहे। वहाँ पे सबसे कम पेट के अमराज अल्सर, ये अल्सर से आपको बचाता है। हाँ, अगर अल्सर हो गया है फिर आप बिल्कुल हाथ नहीं लगाएं, फिर तो अल्सर को ख़राब करेगा। लिहाजा मिर्चों के फ़ायदे हैं, नुकसान बिल्कुल। यहाँ पे पैन ले लिया है, इसमें हम फिर जैतून का तेल शामिल करेंगे, 4 से 5 खाने के चम्मच।
चॉप किया हुआ प्याज डाला। ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, लिहाजा इसको हम बहुत देर भी नहीं पकाएंगे, बहुत तेज़ आंच पे भी नहीं पकाएंगे, ठीक है। ये प्याज शामिल किया, ये इसमें लहसुन शामिल किया और इसको हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, हल्की सी मज़ेदार खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। ये हमारे यहाँ प्याज को बहुत ब्राउन करने का रिवाज है। पूरी दुनिया में जितनी कुकिंग है वहाँ पे कोई भी प्याज, अदरक, लहसुन जो है इसको हल्का सा फ्राई तो करते, भुनाई नहीं करते, ब्राउन नहीं करते। थोड़ा सा ये नरम हो गया, इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है ये टमाटर, तकरीबन 6 से 7 अदद। इसका हमने छिलका उतार दिया था और उबालने के बाद और फिर इसको चॉप कर लिया। ये बेसिकली टोमेटो सॉस बन रहा है, साथ में हरी मिर्चें स्लाइस की हुई 4 से 5 अदद और साथ में थोड़ा सा ओरिगानो 1 टीस्पून। बस मैं जब इसको पका रहा हूँ हमारे साथ, बल्कि ब्रेक आ गई, चले ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। ये सॉस तकरीबन रेडी हो चुका होगा, थोड़ा सा इसमें अभी मैं लो सॉल्ट शामिल कर देता हूँ और बस ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे करने जा रहे हैं। अच्छा जी, वापस आ गए और यहाँ पे पास्ता का हमने सॉस रेडी कर दिया, बिल्कुल सिंपल। 4 खाने के चम्मच हमने जैतून का तेल इस्तेमाल किया, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। बहुत देर तक नहीं पकाएंगे, 8-10 मिनट की कुकिंग है तो आप पका सकते हैं। और इसमें हमने एक अदद छोटे साइज़ का प्याज, एक 2 खाने के चम्मच लहसुन चॉप किया हुआ, हरी मिर्चें अप टू यू अगर आप इसमें शामिल करना चाह रहे हैं, 4 से 5 अदद हमने स्लाइस करके शामिल की थी। थोड़ा सा ओरिगानो, वो भी ऑप्शनल है अगर आप शामिल करना चाह रहे हैं। और तकरीबन 5 से 6 टमाटरों को हमने छील के छिलका उतार दिया इसका और इसको चॉप करके ये अपने टोमेटो सॉस रेडी हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे ये पास्ता स्पेगेटी जो हमने पहले से बॉईल करके रखी हुई है, ये शामिल हो गई, बल्कि सारे डाल देते। और इसके बाद सिंपली हमने इसमें इसको फोल्ड कर लेना है, दैट्स इट। मिक्स किया और बस। और चाहें तो इसमें थोड़ा सा सॉस आप रख सकते हैं, पानी, ताकि पास्ता को जैसे ये कोट करेगा तो पास्ता बहुत ड्राई ना हो जाए, क्योंकि पास्ता इसका पानी भी पिएगा। लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें ज़रा हल्का सा सॉस ही इसको रखा हुआ था, बस ये बेहतरीन हो गया। इसको हमने इसमें मिक्स कर दिया। चिकन बहुत सिंपल बना था। चिकन में हमने थोड़ा सा लहसुन का पाउडर, कुटी लाल मिर्च, नमक, बस। और इसके बाद इसको सिंपली ग्रिल पे हमने ग्रिल कर लिया। इसका पास्ता हो गया रेडी। ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सबके लिए अच्छा है, दिल के अमराज के लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये खा सकते हैं उसको। हमारे यहाँ जो बहुत ही परहेज़ी खाना लोग देते हैं मरीज़ को, बिल्कुल, और बग़ैर कुछ पता किए हुए कि कौन सी चीज़ उसके लिए नुकसानदेह है, कौन सी नहीं। दूसरा, हमारे यहाँ सुनी सुनाई बातें बहुत होती हैं। जब मेरे वालिद साहब को दिल का मर्ज़ था तो किसी ने कहा कि भाई आप आलू बुखारा खाएँ, रगें सारी खुल जाएंगी, मतलब बग़ैर किसी वजह के, और कोई रिसर्च नहीं थी। ये लीजिए, सबसे पहले हम इसके ऊपर पास्ता सर्व कर रहे हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, वापस आ गए और ये हमारा आ गया ग्रिल्ड चिकन। ये सिंपली हमने इसको स्लाइस कर लेना है और इसके ऊपर रख देंगे, बस लाइक दिस। और ये आ गया, इस तरीके से हमने इसके ऊपर इसको अरेंज कर दिया। और एक और चीज़ भी करेंगे, भी मैं आपको बताता हूँ क्या। सबसे पहले तो मैं चिकन लगा दूँ इस पर। ये देखिए, ये सारा इसके ऊपर चिकन अरेंज हो गया। कल हमने अपनी अलमारियाँ सारी साफ़ करवाई, ये बड़ा ज़रूरी है। आप भी घर में जब अलमारियाँ वगैरह जिसमें सॉसेस पड़े होते हैं मुख्तलिफ, कई पूरी ज़िंदगी हमने उसको छेड़ते नहीं हैं, सॉस एक्सपायर हो जाते हैं सारे। तो यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा मज़े का सॉस है, कोई भी सॉस, अभी सारे इस्तेमाल करने हमने। ये इसके ऊपर मैं एक बड़ा मज़े का स्पाइसी सॉस है, ये डाल दूँगा और बस। तो ये आज का हमारा पास्ता हो गया रेडी। साथ में आपको मैं क्विक रिकैप दे दूँ, अचार का भी सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है,
लहसुन का, और ओवरऑल हेल्थ और जायके के हवाले से बड़ा मज़े का। कॉलर शायद ना ले पाएँ, 2 मिनट। अच्छा, ये पास्ता रेडी हो गया। सिंपली इस पर कोई सा भी सॉस डाल दें। मैंने इस पर ये डाला है, बारबेक्यू सॉस हो, चिली गार्लिक सॉस हो, कोई सा भी हो, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा हो जाएगा। पास्ता खाने में भी मज़े का है और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ़ायदेमंद है। नमक का इस्तेमाल कोशिश करें कि या तो कम से कम कर दें या लो सॉल्ट की तरफ आ जाएँ। अच्छा जी, पास्ता तो हो गया रेडी। मैं यहाँ पे वो गार्लिक सैलेड का, वो गार्लिक पिकल का बता दूँ आपको। इसमें हमने तकरीबन 1 पाव के करीब लहसुन स्लाइस किया। इसमें हमने तकरीबन 1.5 कप सेब का सिरका, आप चाहे नॉर्मल सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेब के सिरके का फ़ायदा बहुत है, दिल की सेहत के लिए भी, ओवरऑल भी। और 1 कप इसमें हमने डाला है जैतून का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वो भी दिल की सेहत के लिए बहुत बेहतर है। 1 खाने का चम्मच इसमें हमने लो सॉल्ट डाला है, जो कि ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा इसमें ऑरिगानो बस, और थोड़ा सा इसमें हमने कलमी शोरा डाला है, सॉल्ट पेटर जिसको कहते हैं, अगर मिल जाए तो अच्छा है। ये वो शेल्फ लाइफ बढ़ा देगा और लहसुन का कलर ख़राब नहीं होने देगा। दैट्स इट। ये आगे हमारा पास्ता। कल हमने जो सॉसेस बनाई थी मैं आपको दिखा दूँ। कल मैंने आपको बताया था कि ये जो केचप, ये चिली गार्लिक सॉस, ये मैंने आपको बताया था कि थोड़ी टाइम बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। देखें इसका गाढ़ापन कितना बेहतरीन हो गया है, और कोई इसमें एडिटिव, प्रिजर्वेटिव, कोई थिकनर नहीं। बाज़ार का जो केचप है आपका, उसमें गाढ़ापन के लिए थिकनर शामिल किया जाता है, ग्वार गम या जेंटन गम, वो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, आपको ज़रूरत नहीं है। ये देखिए बेहतरीन बन गया। ये हमारा केचप कलर हमने बनाया था, कोई कलर नहीं है इसमें, कोई फ्लेवरिंग एजेंट नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई थिकनर नहीं है, प्योर। ये देखें गाढ़ापन इसका भी बिल्कुल प्रॉपर। और ये हमारा मेयोनीज़, ये तो ऐसा बना है, ये देखें, ये भी होममेड है। और ये रियल मेयोनीज़ जिसको हम कहते हैं, वो ये मेयोनीज़ है। बाकी बाज़ार में कुछ मेयोनीज़ मिलते हैं, वो आर्टिफिशियल मेयोनीज़ होते हैं, वो रियल मेयोनीज़ नहीं होते, उसको रियल मेयोनीज़ नहीं कहा जा सकता। ये आज की हमारी सारी रेसिपीज़ रेडी हो गई। और दिल के अमराज के हवाले से एक चीज़ मैंने आपको दूसरा, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, केले का इस्तेमाल, यानी सुबह 1 केला शाम को अगर आप खाते हैं, इसमें होता है पोटेशियम। और पोटेशियम बेसिकली सोडियम की एब्जॉर्प्शन, यानी सोडियम जो नमक है, इसको जज्ब होने से रोकता है, ब्लॉक करता है। तो ये भी एक बेहतर तरीका है। आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह कल हमारा बच्चों के फूड के हवाले से दिन है, पोलियो डे था, और हम बच्चों की इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ के हवाले से आपको टिप्स भी देंगे, साथ में कुकिंग भी करेंगे। आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।